तो अब एक्सपेरिमेंट हमने कंप्लीट कर लिया डिस्प्लेसमेंट मेथड का, और अब हमें लास्ट स्टेप करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन x एंड y, और फिर उसके स्लोप की हेल्प से हमको फोकल लेंथ कंप्लीट करनी है। तो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी कंप्लीट कर ली। ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करते समय जो बातें हमें ध्यान रखनी थी उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे तो लीस्ट काउंट का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। मीटर स्केल से जो डिस्टेंसेस ले रहे हैं वो सब डेसिमल के एक प्लेस तक लिखेंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर में कहा गया है कि y को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखो, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है, राउंड ऑफ किया है। y कैलकुलेट करने के बाद उसे राउंड ऑफ किया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपको याद नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लास 11th के टॉपिक्स में क्लास है, वो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैंने y को कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में कहीं भी कोई कॉलम बिना यूनिट के नहीं है। जहाँ x स्क्वायर डी स्क्वायर है, ध्यान से सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन टेबल फुल मार्क्स के लिए। अब ग्राफ, तो y को y एक्सिस पर और x को x एक्सिस पे प्लॉट करना है। क्वेश्चन पेपर में कहीं ये मेंशन नहीं है कि ओरिजिन 0 0 लें, और अगर क्वेश्चन पेपर में हमसे कहा जाता कि ग्राफ से एक रीडिंग रीड करो, तो हमें ओरिजिन 0 0 ही लेना होता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ग्राफ से कोई वैल्यू रीड नहीं करवा रहे हैं, इसलिए हम ओरिजिन को ये रूल फॉलो करने के लिए कि ग्राफ पेपर ग्राफ से 60% कवर होना चाहिए, तो जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं उनको देखते हुए हम ओरिजिन को 0 0 की जगह कुछ और वैल्यूज़ लेंगे। किंक अलाउड नहीं है। तो ये बात मैंने हर एक्सपेरिमेंट में ग्राफ सिखाते समय बताई है कि फिजिक्स में किंक अलाउड नहीं है और मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अब हम ओरिजिन कैसे लें? तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे जो हमारी लोएस्ट रीडिंग है वो 50 है, तो हम 40 ओरिजिन ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पर हमने देखा कि हमारी लोएस्ट रीडिंग 20.1 है, तो हम 15 ओरिजिन ले सकते हैं वाई एक्सिस पर। और मैंने जब ऐसा लिया तो आप देखो कि जो मेरा एक्स एक्सिस बनता है वो क्या बन रहा है। एक्स एक्सिस पर सबसे पहले मैंने लिखा कि मेरा ओरिजिन है 40, और फिर ग्राफ 60% पेपर को कवर करे, इसके लिए मैंने जो स्केल है वो बड़ी ली है। मैं फिर याद दिला दूं कि आप जितनी बड़ी स्केल लेंगे उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट ग्राफ माना जाएगा। तो 40 ओरिजिन लिया है, तो 20 स्मॉल डिवीजन्स पर 50, 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, मेरे सारे रीडिंग्स कवर हो गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने 20 लिया और फिर 10 10 10 यूज़ करने लगते हैं। जो स्केल आपने ली है वो थ्रू आउट द एक्सिस सेम रहेगी। 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो फिर वो 20 ही 10 यूनिट्स के बराबर आगे भी मेंटेन रहेगा। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा बच्चों को। तो ये मैंने जब डिसाइड किया तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन एक्स एक्सिस ट्वेंटी स्मॉल डिवीजन्स। ध्यान से देखिए कि आपको स्केल कैसे लिखनी है। 20 स्मॉल डिवीजन्स आर इक्वल टू 10 यूनिट्स। और अपने लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 स्मॉल डिवीजन्स आर इक्वल टू 1 यूनिट।
इस वाली वैल्यू से हम ये बात समझ सकते हैं। तो 2 यूनिट्स, अगर हम 2 स्मॉल डिवीजन्स आगे बढ़ेंगे तो ये 41, फिर नेक्स्ट 2 यूनिट्स आगे बढ़े तो 42, फिर नेक्स्ट 2 बढ़े तो 43। इस तरीके से हमें रीड करने में आसानी होगी। अब वाई एक्सिस पर आओ। वाई एक्सिस पे हमने लिखा कि ओरिजिन 15 है और उसके बाद 20 स्मॉल डिवीजन्स पर 5 यूनिट्स ली हैं। देखो 15 से 20, नेक्स्ट 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 5 यूनिट्स, 25, 30, 35 और 40। ये बिग लार्ज स्केल क्यों ली है? कि हमारा ग्राफ पूरे पेपर को कवर करे। तो अब हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरफ आएगा तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इस साइड में लिख देंगे ऑन वाई एक्सिस small divisions are equal to 5 units. तो 2 small divisions will be equal to 0.5 units। 10 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दे तो 4 small divisions will be equal to 1 unit। 2 स्मॉल डिवीजन्स आधे यूनिट के बराबर होंगी और 4 1 यूनिट के बराबर। तो जब एक्स एक्सिस पर हम वाई एक्सिस पर हम आगे बढ़ेंगे तो ये 15, तो 1 2 3 4 डिवीजन्स आगे बढ़ेंगे तब 41 होगा, 16 होगा। अगले 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे तब वो 17 होगा। सिर्फ 2 आगे बढ़ेंगे तो 17.5, अगर सिर्फ 1 आगे बढ़ेंगे तो 17.25। तो इस तरीके से 0.025, हाँ 17.25। तो इस तरीके से रीड कैसे करेंगे कि अगर सिर्फ 1 डिवीज़न आगे बढ़ेंगे तो 0.25, 2 डिवीज़न आगे बढ़ेंगे तो 0.5, और अगर 4 डिवीज़न आगे बढ़ेंगे तो 1 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे। अब प्लॉट करने का टाइम आता है। तो प्लॉट करने में जो हमारी पहली रीडिंग है, देखो 50 और 20.1। सिंपल। जिन बच्चों को दिक्कत होती है मैं उनको बता दूं कि आप 50 पर स्केल रखो और यहाँ तक पहुँचे, और फिर 20.1, यानी आपको 20 से कितना आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 आगे बढ़ोगे तो 21 हो जाएगा। हमें क्या प्लॉट करना है, 20.1। तो अगर हम सिर्फ एक छोटा डिवीज़न आगे बढ़े तो हम 20.25 यानी 20.1 तो हम प्लॉट नहीं कर सकते, या तो हम 20 प्लॉट कर सकते हैं या हम 20.25 प्लॉट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम 20 प्लॉट करें तो हम अपनी रीडिंग के ज़्यादा नज़दीक हैं, या 20.25 प्लॉट करें तो अपनी रीडिंग के ज़्यादा नज़दीक है। तो क्या समझ में आता है कि अगर हम 20 प्लॉट करेंगे तो हम अपनी रीडिंग के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हम 50 और 20, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि हमारी जो रीडिंग है वो है 50 और 20.0। ये हो गया फाइंड सा पॉइंट और उसको सर्कल कर दिया। अगर आप यहाँ पे बड़ा पॉइंट बनाएंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रीडिंग है, देखो 60 और 23.8। तो 60 से आपने स्केल को 60 पे रखा, उसके बाद आप 20 पे पहुँचे, 1 2 3 4 21, 1 2 3 4 22, 1 2 3 4 23। अब सावधान हो जाओ, 23 पर आपने हल्का सा मार्क लगा लिया,
23 से एक लाइन आगे बढ़े 23.25, 2 लाइन आगे बढ़े 23.5, 3 लाइन आगे बढ़े तो 23.75। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम 24 पे पहुंच जाएंगे। तो हमें देखना है कि हम 23.75 प्लॉट करें या 24 प्लॉट करें। तो ऑब्वियसली 23 ये है 23.25, 0.5, 0.75। तो हमारा पॉइंट ये हो गया, बिल्कुल फाइन सा पॉइंट लगाया, उसको सर्कल किया और यहाँ पे आपने लिखा 60,23.8 की जगह हम प्लॉट कर सकते हैं 75। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट किए और ऐसे ही हम बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट करेंगे रूल्स को फॉलो करते हुए। 70 और 27.8, तो अब ऑब्वियसली हम आसानी से जानते हैं कि हम 27.75 प्लॉट कर सकते हैं। तो फटाफट हमने पहुंचाया 70 और 27, ये 25 है, 1 2 3 4 26, 1 2 3 4 27 पर मार्क लगाया और 1 2 3, ये हमारा पॉइंट हो गया। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, इवन आपको पॉइंट कैसे डिटेक्ट करना है, कि आप कैसे स्केल रखो कि आपको टाइम नहीं लगाना पड़े, आप बहुत तेज़ी से काम कर सको। अगला पॉइंट देखते हैं, 80 और 31.6। तो हमें पता है कि हम 31.25 प्लॉट कर सकते हैं अपनी स्केल में या 31.5। तो ऑब्वियसली हम 31.5 के लिए जाएंगे। तो 80 और 31.5, तो बस रखा, 80 पे रखा और 80 से 30 पर पहुंच गए। ये देखो 80 से हम सबसे पहले 30 पर पहुंच गए। आपको मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आप दोनों एक्सिस देख पाओ। 80 पर स्केल रखा और 30 पर पहुँच गए, और जब 30 पर पहुँच गए तो 31, 1 2 3 4, ये 31 पे पहुँच गए। यहाँ पे हल्का सा निशान लगाया और 31.5, मतलब 2 और, ये रह गया, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। लास्ट है 90 और 35.7। तो 35.5 प्लॉट कर सकते हैं या 35.75 प्लॉट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम 35.75 के लिए जाएंगे। तो 90 पर, यहाँ से देखो 90 पे स्केल रखी और फिर इसको नीचे ले आती हूँ। 90 और 35 पे पहुँच गए। ये देखो, ये हम पहुँच गए 35 पे, और 35 पर पहुँचने के बाद ये 35 पे है, 35.7, दैट मीन्स 1 2 3, 35.75 हो गया, ख़त्म काम। तो अगर आप समझ पाए हो तो आप ध्यान से देखो कि हमारा ग्राफ हमको कैसे प्लॉट करना है। और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे, और अब हमें बेस्ट फिट लाइन चाहिए। ध्यान रखना, या तो आउट ऑफ 5 3 पॉइंट्स आपके लाइन पर पड़े, या इक्वली डिवाइड हो लाइन के दोनों साइड में और क्लोजली स्पेस्ड हो। तो हमने अपनी स्केल को रखा और देखा कि हमारा कितना पॉइंट लाइन पे पड़ सकता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट कितनी एक्यूरेटली हुआ है। तो फॉर्चुनेटली हम
4 पॉइंट्स को स्केल पे ला सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। 4 पॉइंट्स हमारे, ये देखो 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हमारे। तो देखिए पॉइंट जो फर्स्ट था उसके पहले से शुरू किया और लास्ट पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक आपको ले जाना है। कुछ बच्चे फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं और पूरा खींचते भी नहीं है। अगर लास्ट पॉइंट नहीं भी आ रहा है लाइन पे तो भी आपको लास्ट पॉइंट से आगे ले जाना है। तो हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ तक है तो मैं लास्ट पॉइंट तक ले गई, जबकि लास्ट पॉइंट हमारा स्केल पर पड़ नहीं रहा है लाइन पर, लेकिन मैं लास्ट पॉइंट तक लाइन को ले जाऊंगी। तो ये हमारी लाइन हो गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन पे पड़ रहे हैं और ये हमारा लाइन से थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है, पर फिर भी बहुत बढ़िया ग्राफ हमको मिला है। और अब आते हैं हम स्लोप पर। मैंने हर एक्सपेरिमेंट में ग्राफ के आपको ये बताया है, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जर्वेशन में से कोई पॉइंट यूज़ नहीं करना है। 2 रैंडम पॉइंट लेंगे और वो भी डिस्टेंस पर। तो एक पॉइंट और अपने मन से चुन ले जिसे हम इजीली रीड कर पाए। तो एक पॉइंट मैं ये ले लेती हूँ, ये वाला। इसे सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये तब ऑब्जर्वेशन पॉइंट समझ में आएगा। तो एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये वाला। ठीक, और अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। स्केल उठाएंगे और एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। मैं आपको पेन से दिखा रही हूँ क्योंकि कैमरे में आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, पेंसिल लाइट दिख रही है। तो ये एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ की और ये वाई एक्सिस पे। और अब जैसा स्केल लेते समय पढ़ा था पॉइंट प्लॉट करते समय, वैसे ही फिर से हमें स्केल पढ़नी है। तो 1 2 3 4 मतलब 51, 1 2 3 4 मतलब 52, 1 2 मतलब ये हो गया हमारा 52.5। क्लियर हुई बात? अब इधर आ जाओ, ये 20, तो 1 2 3 4 21 हो गया, 1 2 3 4, ये सीधा सीधा 22 हो गया। तो हमने x और y मतलब x1 और y1 दोनों डिसाइड कर लिए। अब अपने दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। दूसरे पॉइंट से भी हम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये ग्राफ पर दिखाएंगे ड्रॉप करके। ये वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर ली। अब रीड करते हैं, आई होप मेरे साथ आप रीड करोगे। ये 80, तो 1 2 3 4 81, 1 2 3 4 82, तो ये 82.5। और अब वाई पे ये 30 है, तो 1 2 3 4 31, 32, 33, ये 33.5। तो हमारा y और x
दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिसाइड हो गया। तो अब हम स्लोप कैसे लेंगे, देखो इसको यहीं कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो y2 माइनस y1 33.5 माइनस 22 और x2 माइनस x1 मतलब 82.5 माइनस 52.5। तो स्लोप को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ये हमारे स्लोप के पॉइंट्स हैं और ये हमारी स्लोप है, लेकिन इसको कैलकुलेशन हेडिंग में पूरा शो करना ज़रूरी है। कैलकुलेशन के अपने मार्क्स अलॉटेड हैं और रिजल्ट के अपने मार्क्स अलॉटेड हैं। तो अब हम फिर से वापस आते हैं, देखते हैं उन्होंने हमसे ऑब्जर्वेशंस रीड करवाए, ऑब्जर्वेशन टेबल बनवाई, y को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, और हम सब अंडरलाइन करते जा रहे थे। ग्राफ प्लॉट करा दिया तो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल करेक्ट, हमारा ग्राफ करेक्ट। अब कैलकुलेशन पार्ट पर आ जाते हैं, पहले स्लोप और उसके बाद फोकल लेंथ। तो हम नोट करेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या है। स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 33.5 minus 22 upon 82.5 minus 52.5। और इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप हमारा आ गया 11.5 अपॉन 30.0 और 0.38 सेंटीमीटर्स। बहुत सारे बच्चे पूछते मैम स्लोप का भी कोई यूनिट होगा? y की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर थी और x की यूनिट सेंटीमीटर थी, तो ऑफकोर्स स्लोप का यूनिट होगा। और उसके बाद फोकल लेंथ 25 इंटू स्लोप, दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पेपर में कहा गया था फाइंड फोकल लेंथ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस आते तो हमको उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना ज़रूरी था, और इसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड करने को कहा था, तो वो हम रिजल्ट में करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन का हेडिंग हो गया और फोकल लेंथ का, रिजल्ट का। ध्यान से पूरा प्रैक्टिकल देखो, ग्राफ देखो, ऑब्जर्वेशन टेबल देखो। तीन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, ग्राफ, कैलकुलेशन और फिर फाइनली रिजल्ट। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। कैसे लिखा है? बहुत माइन्यूटली, कोई आपको फुल मार्क्स पाने से रोक नहीं सकता अगर आपने ऑब्जर्वेशन लेते समय लीस्ट काउंट का ध्यान रखा है, यूनिट्स का ध्यान रखा है, एक्सपेरिमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस पेपर में है उनका ध्यान रखा है। उसके बाद ग्राफ बनाते समय अगर आपने स्केल का ध्यान रखा है, एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट किया वो मेंशन किया है यहाँ कि एक्स इन सेंटीमीटर्स। सिमिलरली यहाँ देखो y, फिर उसका फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसका फॉर्मूला। उसके बाद जब हमने स्केल ले लिया और यहाँ पे हमने ओरिजिन और पूरे पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले स्केल रखा, तो यहाँ पर स्केल लिखना ज़रूरी है। फिर हमने पॉइंट प्लॉट किए, तो सारे पॉइंट्स पे
आपको लिखना है कि वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कितने अप्रॉक्सीमेशंस आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और उसके बाद आपने जब स्लोप लिया तो वो कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं है। स्लोप बड़ी स्केल ली, स्केल मेंशन की, स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स रैंडमली लिए और उन्हें दूर दूर लिया, उनसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उनको रीड करके मेंशन किया। फिर स्लोप को बताया कि मैंने ये स्लोप लिया है और जो यूनिट है वो मेंशन किया। यहाँ पर हम 760 और 23.75 प्लॉट किया था। यहाँ पर हमने 70 और 27 पॉइंट, हमारा जो रीडिंग आ रहा था वो 70 और 27.75 प्लॉट कर पाए थे हम। 27.8 एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर पाए थे। फिर यहाँ पे 80 और 31.6 था, वो प्लॉट नहीं कर पाए थे। यहाँ पर 90 और 35.75 प्लॉट किया था हमने। जो नियरेस्ट रीडिंग हम प्लॉट कर सकते थे वो प्लॉट किया था। फिर बेस्ट फिट लाइन आइदर 3 आउट ऑफ 5, या जो पॉइंट्स छूट रहे हैं वो इवनली दोनों तरफ छूटे और पॉइंट्स बहुत दूर नहीं छूटे, लाइन के क्लोजली स्पेस्ड हो। आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पर फुल मार्क्स ग्राफ में मिलेंगे। मैं थोड़ा फोकस कर देती हूँ जिससे आपको डिजिट्स और वैल्यूज सब साफ दिखाई दें। यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 100, ये बाकायदा फॉर्मूला लिख कर और फिर उसका यूनिट क्या प्लॉट किया है और उसकी यूनिट, फिर आपने पॉइंट्स प्लॉट किए और स्केल भी मेंशन की, स्लोप के पॉइंट्स स्पेसिफाई किए। और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बचता है कैलकुलेशन और रिजल्ट। स्लोप की यूनिट होती है, मैं फिर से याद दिला दूं आपको, तो इस तरह से 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ अ डिस्प्लेसमेंट मेथड ये कंप्लीट हुआ। इससे पहले ये 2010 में अर्लीस्ट पूछा गया था और ये हमेशा प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट है क्योंकि 15 के बाद ये नहीं पूछा गया अभी तक।